हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनुज जैस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 40 प्लस क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो यूपी बीएड के एग्जाम में किसी ना किसी वर्ष आए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा क्योंकि 40 प्लस क्वेश्चन है और यूपी बीएड से संबंधित है और किसी ना किसी वर्ष यूपी बीएड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आप टिक कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। ऑप्शन बी सही आंसर है, शक्ति सिद्धांत, जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है और सर्वाधिक मान्य। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ये भी यूपीबीएड 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा, ये क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। किसको कहा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबियन समाज किसकी संस्था थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीबीएड 2014 का क्वेश्चन है ये। तो फेबियन समाज किसकी संस्था थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसानों की। किसकी थी? किसानों की। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये जो किया गया था 67वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में पंचायत राज को जोड़ा गया था या इसको प्रदान किया गया था, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद किससे संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपीबीएड 2014 में आया था क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा मार्क्स से। किससे है? मार्क्स से है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नाजीवाद किससे संबंधित है? मार्क्स से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? देखिए फ्रेंड्स, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो इस सूची में पूछा गया क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यूपी बीएड 2013 से संबंधित क्वेश्चन है। यूपी बीएड 2013 में क्वेश्चन आया था। ओके, तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। और इसमें क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल से में सम्मिलित होता है? यूपीबीएड 2013 का क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सम्मिलित होता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचन सदस्य, ठीक है फ्रेंड्स। संसद में लोकसभा सदस्य आ जाएंगे और आपके राज्यसभा सदस्य आ जाएंगे, ठीक है ना। और राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य आएंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक शासन और केंद्र कार एजेंट। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा परिवर्तित अध्यादेश। यूपी बीएड 2013 का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन यूपी बीएड में लगते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के सत्र के जारी रहते हुए यह भी राष्ट्रपति की विधान निर्माण की समांतर शक्ति है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ठीक है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपात के बारे में पूछा गया, 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यूपी बीएड 2013 में क्वेश्चन आया था ये। तो इसमें किन परिस्थितियों में ये लागू होता है? तो वही इसमें पूछा गया है, ये होता है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। युद्ध स्थिति हो या बाह्य आक्रमण हो, कोई बाहर का देश भारत पर आक्रमण कर दे अथवा सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इस स्थिति में अनुच्छेद 352 लागू होता है, जो राष्ट्रीय आपात जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जो अंतरिम सरकार थी, कैबिनेट थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड 2012 में क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाता है, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट्स में बताना होगा, ठीक है ना। एक बार फिर क्वेश्चन को बता देता हूं मैं, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट्स में टिक करना होगा, ठीक है। तो आपके लिए छोड़ दिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 तत्व होते हैं, ठीक है ना? कितने तत्व होते हैं? 4। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है, ठीक है ना? तो यूपी बीएड 2012 में क्वेश्चन आया था। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है? ये पूछा गया है इसमें, ठीक है ना? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में अविश्वास। देखिए किसी को उसके पद से हटाने के लिए, जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, प्रधानमंत्री को हटाते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव आता है। तो ये मंत्रिपरिषद में अविश्वास होता है तभी अविश्वास प्रस्ताव आता है, ठीक है ना? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति, ठीक है ना? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन होती है लोक लेखा समिति, ठीक है ना? तो समितियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीकर, ठीक है ना? लोकसभा अध्यक्ष। कौन अध्यक्षता करता है? स्पीकर करता है, जिसको हम लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। और ये जो संयुक्त अधिवेशन आता है इसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है ना? याद रखने योग्य बात है ये। जो आपकी संयुक्त अधिवेशन के जो बैठक होती है उसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। स्पीकर की जगह लोकसभा अध्यक्ष होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? ऑप्शन ए सही आंसर होगा। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बीएड 2012 में क्वेश्चन आया था। तो सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ की है। किसकी है? एडम स्मिथ की है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ की। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया था रूसो ने। सही आंसर हो जाएगा रूसो, ऑप्शन डी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है और समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से आसमान बना दिया है, सॉरी असमान बना दिया है, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसो ने। किसने कहा था? व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये महाराष्ट्र में किया गया था। दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है, ठीक है ना? तो ये आकस्मिकता निधि होती है जिसमें आपके जो धन जमा होता है, कर से गया हुआ जो धन होता है, कर से जो इकट्ठा धन होता है उसमें होता है। तो ये होता है राष्ट्रपति के अंतर्गत। किसके? राष्ट्रपति के अधिकार में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीएड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना? तो सही आंसर हो जाएगा बर्नार्ड ब्रूच। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति पर जोर दिया था, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बीएड 2011 में क्वेश्चन आया था। तो सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948, ठीक है ना? यूएनओ ने महासभा में मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? 10 दिसंबर 1948। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सही आंसर होगा 1957 को। बलवंत राय मेहता कमेटी का जो गठन हुआ था 1957 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, यानी कि भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य था, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। तो ये कब गठित किया गया था पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा 1953, ठीक है ना? 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई राज्य था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्यों के आदर्श घोषित करता है? तो कल्याणकारी राज्य जो आते हैं वे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना? इनका कार्य करता कल्याणकारी राज्यों के निर्माण करना, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ठीक है ना? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका टिक तो आप सभी कर सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा
नंदन नीलेकरी, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, नंदन नीलेकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। जिस भी राज्य का राज्यपाल है उसको शपथ दिलाएगा उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना, भारत का राष्ट्रपति मत लगा देना, ठीक है ना। तो भारत का राष्ट्रपति इसमें आंसर नहीं होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा जो राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष था? ठीक है ना। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। सही आंसर होगा बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसौदा समिति जो संविधान का मसौदा तैयार किया था, ठीक है ना, प्रवृत्ति तैयार की थी, उसको मसौदा समिति बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें 7 सदस्य थे आपके, तो बी आर अम्बेडकर थे उसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंदी प्रत्याक्षीकरण, ठीक है ना, बंदी प्रत्याक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष पूछा गया ओबीसी का, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काका कलेकर। कौन थे? काका कलेकर प्रथम ओबीसी के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा बी मेहता का, ठीक है ना। सही आंसर बी मेहता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो इसमें संविधान सभा के सभापति पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कुछ टिक कर देते हैं, बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना, वहां पर गलत हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के पहले सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है ना। संसद के जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसके जो सदस्य होते हैं निर्वाचित, उन्हीं के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर कार्यभार संभालता है? तो उस स्थिति में कार्यभार जो संभालेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का स्थान रिक्त हो जाए तो उस समय उस स्थिति में कार्यभार जो संभालेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कार्यपालिका का प्रधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची में से हटा दिया गया था? तो फ्रेंड्स वो था 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है ना। दादाजी भाई नौरोजी देसाई के शासन की बात है ये, ठीक है ना। तो 44वें संशोधन द्वारा ये हटा दिया गया था, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग सार्वजनिक महत्व के किसी नीति संबंधी विषय पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 42 क्वेश्चन कवर किए हैं जो इंपॉर्टेंट थे, यूपी बीएड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। और यूपी बीएड में रिपीट क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन लगने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके संविधान से उठाए गए हैं, ठीक है ना, किसी न किसी सन में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर आपको कमेंट्स में टिक करना होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है किसने कहा था, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन का आंसर मैं अगली वीडियो में टिक कर दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।